नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे टेट प्रकरण को लेके, टेट की अनिवार्यता को लेकर के जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 1 सितंबर 2025 का निर्णय आया हुआ है। उसमें आपने देखा लगातार जो है रिव्यू पिटीशन दाखिल हो रहे हैं। हाल ही में यानी कि 17 अप्रैल को एक रिव्यू पिटीशन मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से दाखिल किया गया है। इस प्रकार हम मान के चलें कि रिव्यू पिटीशन की संख्या अब तक जो है, जो राज्य सरकारें रिव्यू में आ चुकी हैं, उनकी संख्या अब तक 10 हो चुकी है। तो आखिर देर से ही सही, मगर मध्य प्रदेश सरकार जो है रिव्यू में आई है। इससे शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। मध्य प्रदेश, खासकर मध्य प्रदेश के शिक्षक साथी लगातार जो है मांग कर रहे थे, वहाँ पर धरने कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, और उनकी मांग सिर्फ और सिर्फ ये थी कि टेट की अनिवार्यता वाला जो 1 सितंबर 2025 का ऑर्डर है, उसको लेकर के आप जो है हमारे यहाँ की सरकार यानी कि मध्य प्रदेश की सरकार रिव्यू में जाए। तो उसमें मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, और क्या खबर है उस पर भी बात करेंगे, और साथ ही इस पर भी बात करेंगे कि मध्य प्रदेश के आने से ये केस जो टेट की अनिवार्यता में जो रिव्यू लगे हैं 1 सितंबर 2025 वाले निर्णय में, वो आखिर कितना और मजबूत हुआ है, इसको लेकर भी इस पर बात करेंगे। तो निवेदन है, वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में, और साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो निवेदन है अपने दूसरे शिक्षक साथियों तक वीडियो को साझा करते हुए चैनल को अभी के अभी आज ही सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस संबंध में जो भी अपडेट हो वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर आता है, और उससे जो है हमारा जो शिक्षक जगत है उसमें एक हड़कंप मच जाता है, एक भय का माहौल उत्पन्न हो जाता है, जिसको लेकर के हर मोर्चे पर शिक्षक जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी क्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पहले से कई राज्य और कई शिक्षक संगठन रिव्यू में गए हुए हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। और ताज़ी खबर ये है, अपडेट ये है कि मध्य प्रदेश की सरकार भी 17 अप्रैल को जो है रिव्यू में उसने रिव्यू दाखिल कर दिया है। तो पहले वो खबर जान लेते हैं जो मध्य प्रदेश से है, उसको आपकी स्क्रीन पर है। टीईटी मामला, एमपी सरकार ने एससी में दायर की पुनर्विचार याचिका, शिक्षकों को राहत। निसंदेह शिक्षकों को राहत मिलेगी। इस पर हम आगे बात करेंगे कि किस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार के रिव्यू में आने से ये टेट की जो अनिवार्यता के खिलाफ लड़ाई है वो और कितनी मजबूत हुई है, इस पर भी अभी इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे। इसलिए निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। खबर है भोपाल से, ब्यूरो। मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश ने राज्य के 1.5 लाख शिक्षकों की चिंता बढ़ा दी थी। अब राज्य सरकार ने 17 अप्रैल को आदेश के खिलाफ कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर दी है। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी मामले में बड़ा कदम उठाने की बात कही थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी कहा था कि राज्य सरकार ने शिक्षकों के कल्याण के लिए ठोस कदम उठाने की तैयारी कर ली है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि किसी भी शिक्षक के साथ न्याय में कोई कमी नहीं होगी और उन्हें किसी भी तरह के अन्याय का सामना नहीं करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने के अलावा सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि शिक्षकों का वरिष्ठता निर्धारण सही तरीके से किया जाए। यानी कुल मिला के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव मध्य प्रदेश के, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि शिक्षकों के साथ, किसी भी शिक्षक के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, और हम शिक्षकों को राहत दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसके लिए हम कदम उठा रहे हैं। तो उसी क्रम में जो है 17 तारीख को जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में टेट के अनिवार्यता वाला जो निर्णय है 1 सितंबर 2025 का, उसके खिलाफ जो है रिव्यू दाखिल कर दिया है मध्य प्रदेश सरकार ने। तो जैसा कि आपको हमने लगातार अपनी वीडियो के माध्यम से बताया
कि अप्रैल माह में रिव्यू में सुनवाई होने जा रही है। तो अगर ये मध्य प्रदेश का रिव्यू नहीं आता तो संभवतः पूरे चांस थे कि अप्रैल में आपको सुनवाई देखने को मिल जाती। चूँकि अब ये मध्य प्रदेश का रिव्यू इस मामले में आ गया है तो जाहिर सी बात है कि ये रजिस्ट्रार के यहाँ जाएगा और रजिस्ट्रार के यहाँ गया और रजिस्ट्रार इसको जो है एग्जामाइन करेगा, यानी कि इसका देखेगा, इसमें पेपर्स वगैरह और वो सारी चीज़ें देख करके इसको फिर जो है उसी याचिका में हमारी टैग कर देगा। और उसके बाद फिर जो है जो ऑफिस रजिस्ट्रार के यहाँ से ऑफिस रिपोर्ट्स बनती है वो फिर लिस्ट तैयार होगी और लिस्ट तैयार होने के बाद जब ये प्रोसीडिंग में आएगा कि कब इसकी लिस्टिंग हुई है डेट की। तो कुल मिला के शिक्षकों में कहीं ना कहीं अप्रैल को लेके काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थीं और हमें भी लग रहा था कि अप्रैल में कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन इस तरीके से अच्छा होगा ये उम्मीद नहीं थी। हम ये सोच रहे थे कि अप्रैल महीने में जो है इस मामले पे सुनवाई हो जाएगी। तो निराश ना हो, ये सुनवाई नहीं हुई, ये कहीं ना कहीं आप लोगों को लग रहा होगा कि हम लंबे इंतजार में हैं और रिव्यू की सुनवाई हो और अप्रैल में सुनवाई के चांसेस बन रहे थे और ये अप्रैल भी पूरा निकल गया। तो कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। मध्य प्रदेश में देर से ही सही 7-8 महीने वेट करने के बाद मध्य प्रदेश सरकार जो है रिव्यू में आई है, तो ये आप सभी शिक्षक साथियों के हित में है, क्योंकि आप जानते हैं मध्य प्रदेश अपने आप में एक बड़ा राज्य है। चाहे वो हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, चाहे हम वहाँ जनसंख्या के हिसाब से बात करें, बड़ा राज्य है। उसके आने से ये केस जो लड़ाई है टेट की अनिवार्यता के खिलाफ ये और मजबूत हुई है, ये आप मान करके चलें। मैं आपको एक संदर्भ बताता हूँ। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बीएड को प्राइमरी शिक्षा से बाहर किया था 23 अगस्त 2000 अगस्त 23 में जो ऑर्डर आया था आपका देवेश शर्मा वाले मामले में, तो उसको लेकर के जब मध्य प्रदेश सरकार क्लैरिफिकेशन के लिए गई थी, आपने देखा था जितनी भी याचिकाएं बीएड वाले मामले में दाखिल की गई थी सारी की सारी लगभग खारिज हुई थी। कोई याचिका वहां पर नहीं टिकी थी, सारी याचिकाएं खारिज हुई। लेकिन मध्य प्रदेश की जब क्लैरिफिकेशन की याचिका वहां पर गई थी तो आपने देखा था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें जो अपने जो 23 अगस्त 23 का जो निर्णय है, शायद 14 अगस्त या 15 अगस्त 14 अगस्त 2023 है, ऐसे डेट है। उस निर्णय में 8 अप्रैल 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपना क्लैरिफिकेशन दिया था और संशोधन भी किया था। तो आप मान के चलें मध्य प्रदेश का आना इस केस में बहुत मजबूती प्रदान करेगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। भले ही मामला महीना भर आगे आपका खिसक गया है सुनवाई के लिए, लेकिन ये आपके लिए अच्छा है मध्य प्रदेश का रिव्यू में आना। इसके आने से जो इस केस को बहुत बल मिलेगा और ये मान के चलिए कि आप सफलता की तरफ एक कदम और बढ़ गए हैं। हालांकि एक राज्य अभी और बड़ा राज्य बिहार बड़ा राज्य है, वहाँ भी बड़ी आबादी है, क्षेत्रफल भी बड़ा है, वो अभी रिव्यू में नहीं आया है। क्यों नहीं आया है ये अलग बात है, लेकिन उसको भी रिव्यू में आ जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया है। हो सकता है कि अभी हफ्ता 10 दिन में और भी रिव्यू आने की चांसेस लग रहे हैं। जम्मू कश्मीर का रिव्यू अभी आना बाकी है जो पूरी तैयारी में है, और भी कई राज्य अभी इस प्रोसेस में हैं। तो देखते हैं आने वाले 7-8 दिन में और कितने रिव्यू इस मामले में अभी दाखिल होते हैं। बहरहाल हफ्ता 10 दिन में जो रिव्यू आ जाएं बेहतर होगा, क्योंकि जितना रिव्यू आते रहेंगे उतना ही ये केस डिस्टर्ब होता रहेगा और उतना ही ये डिले होता रहेगा। तो हमने अपनी एक वीडियो के माध्यम से ज़रूर अपील की थी कि जो भी साथी, जो भी राज्य सरकारें रिव्यू में आना चाहती हैं,
या जो भी इंडिविजुअल लोग हैं या शिक्षक संगठन हैं वो रिव्यू में आना चाहते हैं तो वो देरी ना करें, बहुत जल्दी रिव्यू में आएँ ताकि इसकी प्रोसीडिंग आगे बढ़ सके और ये केस जो है आगे इसमें सुनवाइयों का दौर शुरू हो। तो उम्मीद करते हैं हमारी बात अगर उन राज्य सरकारों तक पहुंच रही होगी, उन शिक्षक संगठनों तक पहुंच रही होगी जो रिव्यू में आना चाहते हैं, तो वो रिव्यू में हफ्ता 10 दिन में ही आ जाएं ताकि इस मामले की प्रोसीडिंग जल्दी से जल्दी हो सके, ये मामला जल्दी से जल्दी आगे बढ़ सके, मई में इसकी सुनवाइयाँ हो जाएं, क्योंकि आप सभी जानते हैं फिर ग्रीष्मकाल अवकाश शुरू हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में, तो फिर मामला और आगे टल जाएगा। तो ज़रूरी है कि ये मामला जो भी रिव्यू आने हैं वो 1 हफ्ता 10 दिन में आ जाएं ताकि इस मामले की लिस्टिंग सुनवाई जो है वो मई मंथ में हो जाए। बहरहाल आगे देखना होगा हफ्ता 10 दिन में क्या चीज़ें घटित होती हैं, रिव्यू आते हैं या नहीं आते हैं। अगर नहीं आते हैं तो बेहतर है, जाहिर सी बात है कि मई में सुनवाई हो जाएगी, और हफ्ता 10 दिन में भी आ जाते हैं अगर रिव्यू, तब भी मई में आपको सुनवाई देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर आगे डिले होगा तो सुनवाई मई में मुश्किल हो जाएगी। बहरहाल आप भी इंतज़ार कीजिए, हम भी इंतज़ार करते हैं, जो भी अपडेट होगा इस चीज़ को लेकर के उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन बहुत बहुत शुभ।